जो लोग मांसाहार करते हैं उनसे कोई कहता है कि आप मांसाहार क्यों करते हैं, मांसाहार करना पाप है, तो वो लोग कहते हैं आप भी तो ये सब्जियां खाते हैं और पौधों के फल खाते हैं, तो आप भी पाप करते हैं। तो दोस्तों सही सच्ची बात तो यह है, जो पौधे होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, इनमें एक तत्व होता है और इसी वजह से इन पौधों को, इनको सब्जियों को इतना दर्द नहीं होता और मालिक ने उन्हें केवल खाने के लिए बनाया, उनमें रक्त नहीं निकलता। और दोस्तों इनके अलावा जितने भी जीव होते हैं उनमें किसी में 2 तत्व, किसी में 3 तत्व, किसी में 4 तत्व और मनुष्य में जो है 5 तत्व होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को काटने पर इनमें रक्त निकलता है, उनको बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होती है। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखिए, अगर आप सोचते हैं कि वो मांस मछली का सेवन करते हैं तो आप एक पौष्टिक भोजन ले रहे हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी थाली में जो भोजन है वो किसी की धड़कनों को रोक के, किसी की गर्दन को काट के, किसी के दर्द दे के आप तक पहुँचा है, और आप जिस भोजन का पान कर रहे हैं वो आपको सीधा नरक और चौरासी में ले जाएगा। क्योंकि इस देश का एक ही रूल है, इस काल का जो देश है ये मृत्यु लोक, इसका एक ही रूल है कि आज अगर तुम किसी की उंगली काटोगे तो कल को वो तुम्हारा उंगली ही नहीं, तुम्हारा गला काटेगा। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि जीवों पर दया कीजिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमेशा आपने सुना ही होगा, इस संसार का एक ही नियम है, सृष्टि का एक ही नियम है, अगर आपने किसी को दर्द दिया है तो वो आपको दर्द देगा, आपने किसी को पानी पिलाया तो वो आपको पानी पिलाएगा, आपने किसी को खाना खिलाया तो आपको खाना खिलाएगा, आपने किसी को मारा है तो वो भी आपको छोड़ने वाला नहीं है। आप अगर इस जन्म में किसी को काट के खा जाओगे तो अगले जन्म में वो आपको काट के खाएगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए हमेशा दोस्तों जीवों पर दया कीजिए और शाकाहार और उत्तम आहार अपनाइए। और दूसरा यह है कि लोग पशु बलि को दान का साधन मानते हैं, भगवान का कार्य मानते हैं। उनको मैं बता दूं, आपने पत्थर की मूर्ति की खातिर भगवान की बनाई सच्ची चेतन मूर्ति को काट दिया और आप भगवान से दया की भीख मांगते हैं। आपने भगवान के बच्चे को मार दिया अपने बच्चे की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए। तो क्या आप सोच रहे हैं कि आप भगवान के बच्चे को मार के उससे अपने बच्चे की रक्षा करवा पाएंगे, अपनी खुद की रक्षा करवा पाएंगे? नहीं दोस्तों, ये आप गलत फहमी। जो सोचते हैं पशु की बलि देने से वो बच जाएंगे, तो ऐसा कदाचित नहीं है। क्योंकि साहिब कबीर ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाए के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान। यानी तिल बराबर अगर कोई मछली का सेवन करता है, करोड़ों गायों का दान देता है, उसके बाद तीनों लोकों में पवित्र कही जाने वाली नगरी काशी में, कहते हैं अगर वहाँ मृत्यु हो तो व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है, अगर वहाँ जाके भी व्यक्ति मरता है तो उसे निश्चित ही नरक मिलेगा। इसलिए याद रखिए, मांस मछली अंडा शराब इन सभी का त्याग कीजिए, क्योंकि शराब पीने से ही बुद्धि पागल होती है और वही फिर ये जो तामसिक भोजन है इसकी तरफ मन को ले जाती है और मन तामसिक भोजन के चक्कर में ये शराबों का में फंसता चला जाता है। और एक बार अगर आपका खान पान बिगड़ गया और आपकी बुद्धि खराब हो गई दारू पीने से, शराब पीने से, तो समझ लेना आपका पतन निश्चित है। क्योंकि आपने जो भी कदम उठाया है वो एक अच्छा कदम नहीं है। आप ये सोचते हैं कि इन चीज़ों को नहीं खाया जाएगा तो ये जाएंगे कहाँ? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इन चीज़ों को भगवान से ज़्यादा आप पैदा करके उन्हें मारते हैं। वो खुद इतने पैदा नहीं हो रहे। ये मुर्गी पालन और मछली पालन जितने भी हैं, ये मनुष्य द्वारा हत्याओं के काम किए जा रहे हैं। उनको पैदा करके उनको मारा जा रहा है। दोस्तों जितना आप एक मुर्गी, बकरी या मछली के मांस को खाने में जितना आप धन खर्च करते हैं, उतना आप फल फूल सब्जियों को उगाने में करेंगे तो ये देश समृद्ध और खुशहाल होगा और किसी को दर्द भी नहीं होगा और आपका भी लोक परलोक बन जाएगा। आप ही स्वस्थ रहेंगे। पशु पक्षियों में पता नहीं कौन सा रोग है, उसको आप मार के खा के तो वो रोग आपको भी खत्म कर देगा। हमेशा याद रखना। भौतिक दृष्टि से भी आप देख लो तो अगर रोगी पशु को आप खा गए तो आपको इतने भयंकर रोग हो जाएंगे, इतनी भयंकर बीमारियां लग जाएंगी तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। और ये आपने देखा भी होगा अभी जो कोरोना वायरस जो चला था वो सिर्फ इन सभी मांसाहारी खान पान का ही परिणाम था। दोस्तों हमेशा याद रखिए, मांसाहार करने वाला व्यक्ति कभी बख्शा नहीं जाएगा। वो हमेशा नर्क का भागीदार है, नर्क में ही जाएगा। हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मांस का आहार करते हैं, मांस का सेवन करते हैं तो थोड़ा विचार कीजिए, दूसरी के दर्द को समझिए। क्योंकि कहते हैं बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जो नर बकरी खात है ताकि कौन हवाल। यानी बकरी पत्ती खाती है हरी, उसकी तो आप लोग खाल उतार लेते हो, तो सोचो आप बकरी को ही खा जाते तो आपका क्या हाल होगा, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि से विचार कीजिए और ये घटिया मानसिकता को त्यागिए, दूसरे के दर्द को समझिए। अगर आपकी उंगली कट जाएगी तो आपको कितना दर्द होगा इतना समझ में नहीं आता। दूसरी गर्दन काट देते हो, आपको लाज नहीं आती।
क्यों नहीं विचार करते? आप दूसरे के बच्चे को मार के खा जाते हो, किसी मुर्गी के बच्चे को, मछली के बच्चे को, मुर्गी के बच्चे को, बकरी के बच्चे को। अगर आपके बच्चे को बीमारी भी हो जाए, जरा सा भी कांटा चुभ जाए तो आपको कितनी तकलीफ होती है। अब आपका बच्चा है, दूसरे का बच्चा नहीं है। आप एक बच्चे की माँ को खा जाते हो मार के। अगर आपके बच्चे की माँ को अगर जरा सी भी बीमारी हो जाए तो आप उसको लंदन, अमेरिका, पता नहीं कहाँ उसका इलाज करा देते हो। तो अपने परिवार को जैसे आप सुख चैन देना चाहते हो, अपने परिवार का आप दर्द समझते हो, तो वो भी किसी का परिवार है। हालांकि वो भगवान पे आश्रित है, आप तब भी खुद करके खा सकते हो, लेकिन उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो खुद करके खा सकें। वो आप लोगों पर और उस परमात्मा पर आश्रित रहते हैं। आपकी दया कृपा से ही उनका पेट भरता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। साधु दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। यानी जो धर्म की जड़ है, जो पुण्य की जड़ है, वो दया है, और जो पाप की जड़ है वो अभिमान यानी घमंड है। इसीलिए कहा है, दया तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक घट में यानी शरीर में प्राण है। इसे जीवों पर दया करते रहिए और अपने जीवन में हमें आज इस वीडियो को देखने के बाद संकल्प लीजिए कि आप आज के बाद कभी मांस और मंदिरा का सेवन नहीं करेंगे। ये वो चीज़ है जो व्यक्ति को जीते जी तो दुख देती है, लेकिन मरने के बाद भी उसकी आत्मा को नरक और 84 में ले जाती है। फिर उसके बाद उसको ये मनुष्य जन्म आसानी से मिलता नहीं है, क्योंकि वो सभी कर्म कर्जे उस पर लदते जाते हैं, और फिर वो जितने पशु पक्षियों को उसने काट के खाया है, वही पशु पक्षी उसको भी काट काट के खाएंगे। ये सृष्टि का अटल नियम है, और ये नियम सभी पर लागू होता है। यहाँ आपको कोई बचा नहीं सकता। आपको एक ही बचा सकते हैं, वो है संत सद्गुरु। उनके शरण में जाने के बाद आप उनके प्रति अपने तन मन को समर्पित कर दीजिए, वही आपको बचा सकते हैं। और आपको आज से ही ये संकल्प लेना होगा कि आप जीवन में कभी मांस और मंदिरा का सेवन नहीं करेंगे और नशा का पान नहीं करेंगे, और प्रभु के चरणों में सदा अपने मन को लगाएंगे और भजन भक्ति करेंगे, और जो मनुष्य जन्म जो मिला है इसको सार्थक बनाएंगे। और इसीलिए जन्म और मरण का जो चक्र है उससे तभी निकल पाएंगे आप जब एक सच्चे गुरु की शरण ग्रहण करने का प्रभु की भक्ति करेंगे। क्योंकि आपके जीवन का यही उद्देश्य, आपके जीवन का ये उद्देश्य नहीं है कि शराबों कबाबों में अपने जीवन को बिता दो, मांस मछलियाँ खा के एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बना लो, मसल्स बना लो, और अपने देह को इतना आकर्षक बनाने की कोशिश करो कि सामने वाला आकर्षित हो जाए। क्या है, काम वासनाओं में लिप्त होके तुम अपने जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। जागो और कुछ करके दिखाओ, जागो और कुछ करो अपने आत्मा के लिए, शरीर के लिए नहीं। ये शरीर तो यहीं छूट जाना है, बस इसको उतना अन्न देते रहो जितना इसकी ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको भोजन, वस्त्र, आराम देते रहो। और ज़्यादा अगर इसको खाने पीने में और ज़्यादा आराम में या ज़्यादा भोग विलासों में लगाओगे तो ये शरीर रोगी हो जाएगा, और आपका जीवन जो है वो व्यर्थ चला जाएगा इन भोगों में, इस आलस में, इस निद्रा में। और फिर पता नहीं आपको ये मनुष्य जन्म कब मिले, क्योंकि जब से आप आए हो इसी संसार में फंसे पड़े हो, इन शराबों कबाबों में, भोग विलासों में फंसे पड़े हो। तो आपसे यही गुजारिश है, इस मांस मंदिरा का त्याग कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम।